NAS सॉल्व पेपर स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट 1। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में आज हम एक और NAS का मॉडल पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड थर्ड के लिए है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मुस्तकबिल में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो तो शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हिस्सा एक है, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए। तो इस कहानी को पढ़ना है और इस पर जो सवालात पूछे गए हैं उसके जवाब देना है। तो बहुत ही इजी है ये। मेरे साथ कोई नहीं खेलता। स्कूल की छुट्टी होने में कुछ वक्त बाकी था। सब बच्चे खेल रहे थे। राजू नाम का एक बच्चा भी उनके साथ खेलने लगा, लेकिन किसी ने भी उसको खेल में अपने साथ शामिल नहीं किया। उनका ये बर्ताव है, असल में उनका ये बर्ताव उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी ही देर में स्कूल की घंटी बजी। तमाम बच्चे घंटी की आवाज़ सुनकर अपने अपने घर चले गए। राजू भी घर आ गया। उसका दिल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसकी मम्मी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? उसने कहा, मम्मी, स्कूल में कोई भी मुझे अपने साथ खेल में शामिल नहीं करता। मम्मी ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? कल तुम अपने दोस्तों से कहना कि वो तुम्हें अपने साथ खेल में शामिल करे। दूसरे दिन राजू स्कूल आया और उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। उसके दोस्त उसे पकड़कर खेल के मैदान में ले गए और वो भी उनके साथ खेलने लगा। उस दिन उसे बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हुई। तो ये थी कहानी जो हमने पढ़ी अभी। इन सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। तो आपको सर्कल करना है राइट आंसर पर। इस कहानी में बच्चे अपने साथ किसको खेल में शामिल नहीं कर रहे थे? तो ऑप्शंस है, ए गुड़िया को, बी राजू को, सी मम्मी को, डी चुनमुन को। तो इस कहानी में हमने राजू यही एक नाम को पढ़ा, तो यहाँ पर सही जवाब है राजू को। तो राजू को हम इस तरह से सर्कल करेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल है, बच्चे अपने घर कब गए? ए जब उनकी माँ ने बुलाया, बी जब स्कूल की घंटी बजी, सी जब उनका खेल ख़त्म हुआ, डी जब उनके दोस्तों ने चलने के लिए कहा। तो देखिए सही जवाब है जब स्कूल की घंटी बजी। यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी इक़्तिबास में। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी जब स्कूल की घंटी बजी इसको हम सर्कल करेंगे ऐसे। तो सर्कल करना है आपको, करेक्ट का निशान नहीं लगाना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। खाली जगह को पुर करने के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। तीसरा सवाल है, राजू की परेशानी सुनकर माँ ने उसे डैश, ए डांटा, बी मशवरा दिया, सी प्यार किया, डी तारीफ़ की। तो राजू की परेशानी सुनकर माँ ने उसे मशवरा दिया। तो बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। तो बी को हम सर्कल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। राजू के दोस्त उसका हाथ पकड़कर क्यों ले गए? ए उसके साथ खेलने के लिए, बी स्कूल से बाहर ले जाने के लिए, सी उसे पढ़ाई कराने के लिए, या डी उसे उस्ताद के पास ले जाने के लिए। तो हमने अभी खेल के ताल्लुक़ से ही पढ़ा यहाँ पर। तो उसे खेलने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए उसके दोस्त लेकर गए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। इस दिन वो बहुत खुश था। दर्जा वाला जुमले में ख़त कशीदा यानी कि जो अंडरलाइन जो लफ्ज़ है उसकी ज़िद क्या है? खुश। तो खुश की ज़िद क्या है? ए है भद्दा, बी खुश, सी गुस्सा, डी दुखी गमगीन। तो खुश का उलट है, खुश की जो ज़िद है वो है दुखी गमगीन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद है हिस्सा 2। दर्ज झेल तस्वीर को देखिए। दूध को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए?
उसे पी जाना चाहिए, ये बच्चा कह रहा है उस्ताद से। इन सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। जैसे कि हमने तस्वीर में देखा कि उस्ताद ने बच्चे से सवाल किया कि दूध को ख़राब होने से क्या करना चाहिए, तो बच्चे ने जवाब दिया कि उसे पी जाना चाहिए। तो उस्ताद ने क्या सवाल पूछा था? ए, दूध कैसा पिया जाता है? बी, दूध से दही कैसे बनाई जाती है? सी, दूध का जायका कैसा होता है? या डी, दूध को ख़राब होने से कैसे बचाया जाता है? तो यही वाला सवाल उस्ताद ने किया था, तो हम ऑप्शन डी को सर्कल करेंगे। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7। दी गई तस्वीर में कौन सा लफ्ज़ दिया हुआ है? ए, चबाने, बी, बेचने, सी, बचाने, या डी, खेलने। तो यहाँ पर बचाने की बात हो रही है, तो सी, बचाना, बचाने को हम सर्कल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। दर्ज झेल में से कौन सा लफ्ज़ इस्म, नेमिंग वर्ड है, इस्म कौन सा है, नाम कौन सा है? ए, बताना, बी, चाहना, सी, दूध, डी, ख़राब। तो देखिए, नाम बताना तो किसी का नाम नहीं है, चाहना भी नाम नहीं है, ख़राब भी किसी का नाम नहीं है, दूध एक चीज़ का नाम है जो कि इस्म है, तो हम सी को सर्कल करेंगे, है ना। किसी चीज़ का नाम, यानी कि दूध है, किसी चीज़ का नाम दूध, तो ये एक इस्म है, ठीक है। सवाल नंबर 9 है, तस्वीर में दिखाया गया बच्चा है ए, चालाक, बी, अहमक, सी, बीमार, डी, शर्मीला। तो वो बच्चा अहमक नहीं है, ना ही बीमार है, ना ही शर्मीला है, उसने तो फ़ौरन जवाब दे दिया। वो तो बच्चा बड़ा चालाक है, तो इसको हम करेंगे ऑप्शन ए को सर्कल, है ना। बहुत ही आसान पेपर है, बस आपको गौर से सवाल पढ़ना है और गौर से उसके जो ऑप्शंस है चारों भी वो पढ़ना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। 10वां सवाल है, इनमें से कौन सा मुतबादिल ख़राब दूध के हममानी में है? ख़राब दूध के हममानी में कौन सा मुतबादिल आएगा? तो ए है कड़वा खट्टा दूध, बी, मलाई वाला दूध, सी, गर्म दूध, या डी, मीठा दूध। तो कड़वा और खट्टा दूध जो है ख़राब दूध को कहते हैं, है ना। अगर दूध कड़वा हो जाए या खट्टा हो जाए, मलाई वाला दूध, गर्म दूध या मीठा दूध ख़राब नहीं होता। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए, स्किप मत कीजिए, समझ बनाते जाइए अपनी। और अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हिस्सा 3 है, मंदरजा झेल कहानी को पढ़िए। एक और कहानी पढ़ना है, यानी कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी। जंगल में नदी के किनारे हाथी का एक कुंबा रहता था। एक दफ़ा गर्मी के मौसम में बारिश ना होने के सबब नदी सूख गई। हाथियों के लिए वहाँ पीने का पानी नहीं था। हाथी का बच्चा बीमार हो गया। हाथी का कुंबा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। 3 दिन बाद उन्हें एक झील दिखाई दी। झील में बहुत पानी था। हाथियों ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उस दिन से वो लोग झील के किनारे खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी थी एक हाथी के कुंबे की। और गर्मी के मौसम में क्या था, बारिश ना होने की वजह से नदी सूख गई थी और हाथियों के लिए वहाँ पानी नहीं था, और उससे हाथी का बच्चा बीमार पड़ गया और उस कुंबे को पानी की तलाश में इधर भटकना पड़ा। 3 दिन के बाद उन्हें एक झील दिखाई दी और झील में पानी था, तो उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और वहीं वो झील के किनारे खुशी खुशी रहने लगे। ये मुख्तसर सी कहानी है, इसको आप पढ़ के अच्छे से समझिए और सवालात के जवाब अब हम आगे देखेंगे। दर्ज झेल सवालों के सही जवाब पर दायरा बनाइए। अब देखिए, ये कहानी किसके बारे में है? नंबर ए है हाथियों के बारे में, बी, जंगल के बारे में, सी, नदी के बारे में, या डी, झील के बारे में। तो ये कहानी है हाथियों के बारे में और उसमें जंगल, नदी, झील सब के बारे में आया है, लेकिन मेन जो है हाथियों के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। हाथियों का कुंबा कहाँ रहता था? अगला सवाल है सवाल नंबर 12। हाथियों का कुंबा कहाँ रहता था?
ए कुएं के किनारे, बी नदी के किनारे, सी झील के किनारे, डी पहाड़ के किनारे। तो हमने अभी पढ़ा कि हाथियों का कुंबा नदी के किनारे रहता था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 13। अब पीने का पानी ना होने के सबब कौन बीमार पड़ गया? ए सभी हाथी, बी सभी जानवर, सी हाथी का बच्चा, डी बूढ़ा हाथी। तो हमने अभी पढ़ा कि हाथी का जो बच्चा था पीने का पानी ना होने के सबब बीमार पड़ गया, तो हम ऑप्शन सी जो है हाथी का बच्चा उसे सर्कल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। हाथी क्या तलाश कर रहे थे? ए पेड़, बी पानी, सी ग़िज़ा, डी जंगल। तो पानी नहीं था, पानी ही वो लोग तलाश कर रहे थे, तो बी पानी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो हम बी को सर्कल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 15, जो कि उर्दू पर्चे का आखिरी सवाल है। हाथी का बच्चा बीमार हो गया, दर्जे वाला जुमले में ख़त कशीदा अंडरलाइन लफ्ज़ की ज़िद है। तो बीमार का उल्टा आपको बताना है। बीमार यानी कि जो बीमार हो जाते उसे। तो ए है, हम ऑप्शंस पढ़ेंगे पहले। ए मोटा, बी दुबला, सी कमज़ोर, डी सेहतमंद। तो बीमार की ज़िद है सेहतमंद, ठीक है, तो डी सेहतमंद ऑप्शन पे हम सर्कल करेंगे। तो ये था उर्दू का पर्चा जो हमने बहुत अच्छे से किया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के हम EVS 1 का और इंशाल्लाह मैथ्स का पर्चा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक मत कीजिए, लेकिन शेयर ज़्यादा कीजिए। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 3rd के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को आप शेयर कीजिए, ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और उनकी कुछ पढ़ाई हो सके। तो हम मिलेंगे सेकेंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।